हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज बहुत स्पेशल डे मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो आई डोंट नो इतना स्पेशल आप लोगों को लगे या नहीं लगे। मुझे छोटे मोटे फेस्टिवल बहुत एक्साइट करते हैं। तो आज मैं कर्नाटका में नौकरी करता हूँ। तो आज कर्नाटका में उगादी का फेस्टिवल है और मैंने पहली बार सोचा है कि मैं उगादी मनाऊंगा। वैसे तो आज से हमारे चैत्र के नवरात्रे भी स्टार्ट होते हैं। महाराष्ट्र में भी आज वो गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। तो कर्नाटका में और महाराष्ट्र में इसको एज ए न्यू ईयर से सेलिब्रेट करा जाता है। और जैसे हर फेस्टिवल हमारे मौसम के बदलने के हिसाब से है कि हम मौसम बदलता है तो हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उसकी वजह से ये सारे फेस्टिवल होते हैं। तो हमारे सारे फेस्टिवल एक तरीके से वैध हैं। तो जैसे कर्नाटका में उगादी में नीम खाया जाता है, गुड़ खाया जाता है, या फिर ऐसा खाना खाया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़े बहुत बाहर निकलते हैं और गर्मी एकदम होती है और कई नए तरीके के रोग आते हैं। तो उसके लिए सफाई वगैरह का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आज सफाई भी बहुत अच्छे से होती है। तो आज इनका बिल्कुल न्यू 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 ईयर में हम लोग जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं, इनकी सेम वैसी सफाई होती है, बहुत सफाई होती है। नीम के पत्ते लगाए जाते हैं हर जगह, आम के पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि मच्छर वच्छर भी इस टाइम पे बहुत होते हैं। तो एक तरीके से हर फेस्टिवल हम हमारे लिए एक वैद के बराबर है। हमने अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग कल्चर कर दिया है, अलग अलग तरीके से हम मनाते हैं, बट एसेंस जो उनका है वो सबका एक है कि हमें मौसम के परिवर्तन से कैसे स्वस्थ रखा जाए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि उसको एज अ फेस्टिवल जैसा कर दिया है, तो फिर लोगों को और इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। वैसा खाना खाते हैं तो आज वो नीम और गुड़ से मिलाकर ये कर्नाटका में एक चीज़ खाते हैं, प्लस नीम का जूस भी पीते हैं। तो वो इनके आज के खाने का एक पार्ट होता है। तो ये तरीका होता है बदलते मौसम से आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है। और हर जगह, हर जैसे हमारे चैत्र नवरात्रि, हर जगह कुछ ना कुछ है। तो हर फेस्टिवल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दिमाग वही है, एसेंस वही है, सबकी हिस्ट्री वही है कि मौसम के परिवर्तन से सारे फेस्टिवल हमारे स्टार्ट होते हैं। और हम फालतू में झगड़ते रहते हैं कि ये मेरा कल्चर, ये तुम्हारा कल्चर, ये तुम्हारा कल्चर। हम सबका कल्चर एक है। और उगादी तो मैंने, मेरे पड़ोसी कल बहुत सफाई कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप बताए वो उगादी की सफाई कर रहे थे। कहते हैं हाँ, नीचे वाले हैं वो भी निकल रहे हैं घर। तो आज मैं मंदिर भी अगर चल सकता हूँ तो मंदिर भी जाऊँगा। अभी तो मुझे कल्ट क्लासेस जाना है। अभी पहले तो मुझे मेरे घर पे पूजा करनी है, सफाई करनी है, फिर कल्ट क्लास चलेंगे, फिर आएंगे, फिर हम उगादी के लिए ड्रेसअप होंगे, क्योंकि आज नए कपड़े भी पहने जाते हैं। वेरी एक्साइटेड। तो अभी मैं नहाऊंगा, पहले सफाई करता हूँ फिर नहाता हूँ। ठीक है, ओके। तरीके से उगादी को इधर नया पर्व इसलिए बोला जाता है, न्यू ईयर इसलिए बोला जाता है। ये जितना भी पेड़ था ये पूरा सूख चुका था मौसम में, पूरे पत्ते वत्ते सब गिर गए थे। मेरा ये मनी प्लांट भी, ये जो है इसके भी पत्ते सब गिर गए थे और अब सारे नए पत्ते आ गए। तो ज़िंदगी नए तरीके से स्टार्ट हुई है, नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। तो एक ये भी है नेचर के साथ जुड़ के इस चीज़ को बताने का आती है कि एवरी एंड इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू बिगनिंग। तो जैसे ये पेड़ हरा भरा हो गया, हमारी लाइफ भी ऐसी हरी भरी हो जाए। तो पहले सफाई करते हैं। कल बहुत बारिश हुई है इधर, पूरा देखो गीला पड़ा हुआ है, बहुत बारिश हुई है। तो अभी मैं पोछा लगा लेता हूँ। कल रात को मैंने सब झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया है। तो वैसे रात में झाड़ू लगाते नहीं, लेकिन तब भी मैंने लगाया है क्योंकि पर टाइम की बहुत कमी है। तभी पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं बहुत अच्छे से, और फिर हमें डेकोरेट करना है। इधर रंगोली भी बनानी है आज। मैंने घर साफ कर लिया, वॉशरूम एकदम चकाचक कर दिया। ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ रही, रुकना जरा। सो मैं पूजा करने के लिए बैठ गया हूँ। अभी तो पूजा, घर साफ करना है, बर्तन साफ करने, बहुत काम है। मैंने ब्लिंकिट से सारा माता का श्रृंगार का सामान मंगा लिया था। पहले तो हम लोग जगह जगह जाकर शॉपिंग करते थे, अब तो वो दिन नहीं रहे। अब तो हम लोग ब्लिंकिट कर लेते हैं। ऑल्दो मैं ब्लिंकिट करने से बहुत बचता हूँ कि मैं
ब्लिंकिट ना करूं, लेकिन यहाँ साउथ में हर चीज़ एक जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि इधर नवरात्रि नहीं करते हैं, तो इस वजह से मुझे चीज़ें मिलती नहीं है, तो इस वजह से मुझे करना पड़ता है। वरना मैं कोशिश करता हूँ जितना कम हो उतना ही कर पाऊँ। तो मैं भगवान का आसनी चेंज कर रहा हूँ, येलो कलर का है और वो काफ़ी दिन का हो गया है, तो मैं उसकी जगह लाल कपड़ा बिछाऊंगा। और ये माता की चुनरी ना मैं इतने हर नवरात्रों में लेकर आता हूँ, तो ये बहुत सी हो गई हैं और अब यू कैन थ्रो इट एनीवेयर, तुम ऐसे कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये इकट्ठी होती रहती हैं। तो ठीक है, मैं इकट्ठी कर रहूँगा, देखूंगा बाद में क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे सीखो। ये मेरी माता है छोटी सी, ये मैं विंध्याचल कह रहा हूँ, मैसूर में जो माता का मंदिर है ना, शक्तिपीठ है, वो भी वहाँ से लेकर आया था मैं माता को। तो मुझे बहुत प्रिय है कि बहुत अच्छे स्थान से मैं माता को लेकर आया हूँ। और बस मेरी पूजा थोड़ी सी अधूरी ही रहती है क्योंकि मैं इतने उससे पूजा कर नहीं पाता हूँ, इतने कर्म कांडों से। चलो मैं पूजा करता हूँ, बाद में मिलता हूँ, बाय। मैंने अपना मंदिर की पूजा कर ली है। बहुत अच्छे से तो नहीं करी है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, लेकिन मैंने कर ली। बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मेरा 10:30 बजे तक क्लास है, योगा है। लेट हो जाएगा मुझे, 10:30-11 बजे तक मैं घर आऊँगा। उसके बाद पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने अभी कर लिया। अभी तो मैं जिम के ही कपड़े पहने हूँ, फिर आके फिर मैं उगादी सेलिब्रेट करेंगे। चलो ठीक है, मैं योगा करने जाने का प्लान बनाता हूँ। सो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। जैसे हमारे चैत्र के नवरात्रे हैं, न्यू ईयर है, हमारा हिंदू नववर्ष है। तो मैं पहले हमेशा व्रत रहता था नवरात्रों में। अब की बार मैंने सोचा मैं व्रत नहीं रहूंगा, और उसका रीजन ये है कि खाने का व्रत रखना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं व्रत रखना चाहता हूँ जो एक्चुअल में चीज़ों का व्रत रखा जाता है। तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं प्रेम से बोलूँगा, मैं कोई लोभ नहीं करूँगा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं खाऊँगा, ना कुछ लूँगा, ना कुछ करूँगा। तो दैट्स माई मोटो ऑफ दिस 9 days। और थोड़ा सोशल मीडिया डिटॉक्स भी करूँगा मैं, और अपने भी ध्यान दूँगा। अपने जैसे सुबह मैं मम्मा से बात करता हूँ, मेरी मम्मा बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, और तो उससे मुझे थोड़ा इरिटेशन होता है। तो आज मैंने कोशिश की नहीं, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, बिल्कुल इरिटेट नहीं होऊंगा। शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट, बट फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ। तो ठीक है, तो मैं देखता हूँ आज मैं कितना गुस्सा होता हूँ। मैं काउंट करूंगा कितनी बार गुस्सा होता हूँ, कितनी बार मेरे अंदर कोई मोह माया लालच वासना या मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करी हो जो मुझे मिनिमम में हो सकता था और मैं उसको मिनिमम से ज़्यादा ले गया हूँ। तो ठीक है, अब मैंने जो प्रसाद और एक केला खाया है, मुझे पचाना है, क्योंकि मुझे योगा करना है, वरना मुंह से बाहर आ जाता है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ कल क्लास दोनों ख़त्म हो गई, 10:30 बज गए। आई लव द क्लास, डांस क्लास, योगा क्लास, बोथ आई लव्ड इट। I'm so fresh, I'm so happy. Now I want to eat something. It's 10:30. I have not eaten anything, just one banana I have eaten. Now I'm going to eat something because I wanted to eat something without onion and garlic. So let's see what I can eat. Not breakfast, for brunch. I came for this new restaurant. It is Indian Tiffin Cum. बहुत सुंदर लग रहा है। Jaggery Pongal, and this is Ugadi special. They have given me as a free. Let's have this. It's looking yummy. कॉफ़ी तो बहुत मस्त है। नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो मैंने सोचा कॉफ़ी भी ट्राई करी जाए। पर कॉफ़ी मुझे वो स्टील के ग्लास में अच्छी लगती है, इसमें नहीं। तो लेट्स टेस्ट एंड देन।
भाग गई। टू होम, अब मैं डेकोरेशन करूंगा। देखो क्या क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन जो है उससे करते हैं। तो चलिए मनाते हैं उगादी। चलो सबसे पहले वेस्ती पहन लूँ मैं। वेस्ती एक मैं रेड वाली पहनूंगा, बाद में व्हाइट वाली पहनूंगा, फिर रील बनाऊंगा डांस करते हुए, नच्ची कम्मा दनी 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 नच्ची कम्मा। मैंने रंगोली बना ली, कितनी सुंदर बनी है ना। अब जब मैं अपने दोस्तों के यहाँ बनाता हूँ तो इतनी गंदी बनती है कि मुझे भी शर्म आती है। अब इस पे फूल लगा दूंगा। रेडी हो गया था, मैंने अपनी रील बना ली थी, मैंने बेइज्जती कर ली। आपको दिखेगी नहीं, इधर से रख के दिखाता हूँ मैं। बहुत सुंदर लग रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये बेइज्जती है, ये मेरा शॉट करता है। कितना कहीं बैठ जाता हूँ, कुछ पता नहीं लगता मुझे। लगे तो सुंदर लग रहा है ना ये सब। ये मेरे विजय देवरकोंडा की जो शादी हुई है ना, उसमें उसने ऐसा कुछ पहना हुआ था रिसेप्शन के टाइम पे, तो उससे इंस्पायर होकर ही पहना है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गया है मेरा पैसा खर्चा करवाने का। इसको पैसे की खुजली है, इसकी सैलरी आती है और ये पैसा खर्चा करने चला आता है। फिर बंदे ने मेरा पूरा फास्ट खराब कर दिया। इसने ये जो जलेबी ठूस रही है बैठी हुई। मैंने तो बोला था ना खाओ, दिखा हाँ जरूर। जब मुंह मोटा हो गया तुम्हारा खा। रेडी चल गई हमने और मशरूम